दोस्तों, भारत में वैसे तो कई ऐसे राज्यों द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई न कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। इन किलों को भारत की शान तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। दोस्तों, इस किले के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो ऐसे में आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक यह किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही चौंकाने वाली जरूर है। इस किले का नाम रायसन फोर्ट यानी कि रायसेन का किला है। इस किले को सन 1200 ईस्वी में पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ राजाओं ने शासन किया है। इस किले पर जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे। कहते हैं कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, तब उस समय राजा पूरनमल का शासन था। और दोस्तों, जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी कई सारे रहस्यमयी कहानी भी है। लोगों का कहना है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास कुछ ऐसा पत्थर था जिसकी खूबी ये थी कि वो लोहे को भी सोना बना सकता था, और इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उस पत्थर को राजा ने तालाब में गाड़ दिया। इस पत्थर को खोजने की बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सके। लोगों का मानना है कि इस पत्थर का हिफाजत एक जिन करता है। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें लोग पर्यटक के लिए और महल देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा एक बात सोचिए दोस्तों कि 50-60 लोगों का समूह एक किले को देखने के लिए आया है और वहाँ से लोग अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ घटना हुआ था झांसी से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ ऐसा ही घटना हुआ था गढ़कुंडार किला पर, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रहस्यमयी किले के बारे में। 11वीं सदी में बना हुआ ये किला 5 मंजिलों का है। इन 5 मंजिलों में 3 मंजिल तो ऊपर है और उसमें 2 मंजिल नीचे हैं। हालांकि लोगों के पास इनकी कोई भी जानकारी नहीं है कि ये किला कब बना और किसने बनवाया, मगर लोगों का मानना ये है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा है। ये किला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया हुआ एक बेजोर किला है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। और किला को इस तरीके से बनाया गया है कि ये 4-5 किलोमीटर से तो दिखता है, लेकिन आश्चर्य वाली बात ये है कि नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। दोस्तों, जिस रास्ते से किला दिखता है, अगर उसी रास्ते पे अगर आप बढ़ते रह जाए तो वो रास्ता कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडार किले की गिनती सबसे रहस्यमय किलों में होती है। आसपास के लोग बताते हैं कि पास के गांव में ही एक बारात आई थी और बारात के कुछ लोग इस किले को घूमने के लिए आए और घूमते घूमते वो तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और दोस्तों, उन 50-60 लोगों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बाद भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं हुई। इसके बाद सरकार के द्वारा इस किले के नीचे जाने वाले सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया। ये किला एक भूल भुलैया की तरह है। अगर इसकी जानकारी न हो तो काफी दूर अंदर जाने से कोई भी यहाँ पे भटक सकता है और दिशा भ्रमित हो सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण ये दिन में भी बहुत ही डरावना लगता है। लोगों का कहना है कि किले में कुछ खजानों का भी रहस्य छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान भी चली गई है। इतिहासों के पन्नों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ के रहने वाले राजाओं के पास सोना, चांदी, हीरो की कोई भी कमी नहीं हुई है, और यहाँ के खजानों की ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। भारत में ऐसे ही बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी बने हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी किले हैं जो कुछ न कुछ वजह से काफी प्रचलित हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही किला है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि अपने अंदर काफी रहस्यों को समेटे रखी है। लोगों का कहना है कि इस किले के अंदर कुछ अज्ञात जगहों पे करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक किसी ने न खोज पाया है। और ये किला सुजानपुर किला के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा बताया जाता है
बहुत सारे खजाना छुपे होने के कारण इस किले को खजांची किला भी कहा जाता है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 260 साल पहले यानी कि सन 1758 में बनाया था। उसके बाद यहाँ पे राजा संसार चंद ने राज किया और कहा जाता है कि इस किले में आज भी संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और न ही कोई व्यक्ति खजाने तक पहुंच पाया है। लोगों का मानना है कि किले के अंदर ही एक ऐसा 5 किलोमीटर का सुरंग है, लेकिन उस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और न ही किसी की हिम्मत हो पाती है। आसपास रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि रात के वक्त इस किले से अजीबोगरीब आवाज भी आती है। उनका यह मानना है कि खजाने की रक्षा इस किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, इसलिए सब किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का इस्तेमाल लूटे हुए खजानों को छुपाने के लिए किया करते थे और इसीलिए उन्होंने इस किले के अंदर एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधा खजाने तक जाकर के खुलता था। यहाँ छुपे खजानों की खोज में मुगलों समेत कई राजा और महाराजा और गाँव के लोग कई बार खुदाई भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो कई बार उस रहस्यमय सुरंग के अंदर जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि खजाने का रहस्य संसार चंद के मरने के साथ ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। भारत में अभी भी कुछ ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी चीजों को लेकर के प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ किले अपने सुंदरता के लिए, लेकिन उन्हीं में से कई सारे ऐसे किले हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं और उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे भी किले हैं जो लोगों को अपने तरफ आकर्षित भी करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में है, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के इस किले में भी सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस किले के बारे में कई सारी रहस्यमय कहानियां हैं, जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका है। कैमूर की पहाड़ियों पे स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बेहद अलग है, क्योंकि इस किले को इस तरीके से बनाया गया है कि इस किले को बाहर से कोई भी नहीं देख सकता है। यह किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ से बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि ये सुरंगें अगर बंद हो जाती है तो यह किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा और इसका दायरा इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक साथ 10,000 लोग भी आ सकते हैं। यह किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवारों और सैनिकों के साथ में यहाँ रहा करते थे। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर के हर एक तरीके की सुविधाएं उपलब्ध थी। इस किला को इस तरीके से बनाया गया है कि दुश्मन इस किले से अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर भी है तो इस किले से उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि मुगलों ने इस किले के अंदर शेरशाह सूरी और उनके परिवारों को यहीं पे मार डाला था। यह किला 1540 और 1545 के बीच में बनाया गया था। यहाँ पे सैकड़ों सुरंगें बनाई गई थी ताकि मुसीबत के समय वहाँ पे लोग छुप सके और अपने आप को बचाया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इन सुरंगों की रहस्य शेरशाह सूरी और उनके विश्वस्त सैनिकों को ही सिर्फ पता था। इस किले से सिर्फ एक सुरंग रोहतास किले तक जाती है, वहीं किसी को नहीं पता है कि दूसरी सुरंग कहाँ तक जाती है। शेरशाह का बेशकीमती खजाना भी यहीं पे छुपा हुआ है, लेकिन उसको आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया। सुरंगों और कारखानों का नेटवर्क इस किले में इस तरीके से फैला हुआ है कि लोग अभी भी इस किले के अंदर जाने से काफी घबराते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो हमें आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी, तब तक इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।